एक साल पूरा होने के बाद सर आपने बेरा आया था, कितना माड़ा कांड हुआ है और लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे थे बेटे के न्याय के लिए। एक साल हो गया। आज कामराम ने अपने समाज ने बेटे को श्रद्धांजलि अर्पित की, ठीक है। और आज ही के दिन हम पंचकुला जाएंगे क्योंकि कल जो है ना कोर्ट से जो सीबीआई की जो रिपोर्ट है वो आनी है और उसमें पता लगेगा क्या है क्या नहीं। तो 14 तारीख दी हुई थी, उन्होंने कल 12 तारीख को रिपोर्ट पेश की है सीबीआई टीम ने। और हमारे को टाइम दिया गया था कल का, 14 तारीख का। हम आज जाएंगे और 14 तारीख को जो रिपोर्ट होगी वो कल लेकर के हम वापस आएंगे। उसके बाद गांव में आकर के उसका बताएंगे, यहाँ आप लोगों को सब लोगों के सामने उजागर करेंगे, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है कि हर एक इंसान ये चाहता है कि इसका न्याय मिले। सबके नज़र में है ये चीज़, तो इस करके हमें सबके आगे उजागर करने की बहुत जरूरी है। आज समाज से यही अपील करूंगा कि लगातार एक साल से इस बेटे के न्याय के लिए मेरे और मेरे परिवार को या मेरे कामराम को जो सहयोग दिया है, आगे भी इस बेटे के न्याय के लिए जरूरत पड़े तो हमें मेरे कामराम को और मेरे परिवार को पूरा साथ दीजिए। धन्यवाद। क्या लग रहा है मिल पाएगा एक साल? देखते हैं जी, वो तो आप लोगों को भी पता है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, इससे ज़्यादा तो आगे जा भी कहाँ सकते हैं। अगर वहाँ पे भी न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। बाकी तो वो जो लिफाफा आया है, उनकी जो लिफाफे के अंदर रिपोर्टें हैं वो खुलने के बाद ही पता लगेगा क्या रिपोर्टें आई है क्या नहीं है। अगर लिपापोती हुई तो फिर से हम तो जनता में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कानून क्षेत्र वो है ही नहीं, कानून के जरिए तो कुछ होना ही नहीं। हमेशा भी गाँव में श्रद्धांजलि सभा थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि 13 अगस्त 2025 का वो जो दिन था, वो बड़ा ही शर्मनाक घटना लक्ष्मण ढाणी की बेटी मनीषा के लिए बहुत दुखदाई घटना थी, इस परिवार के लिए, इस देश के लिए। आज उसको 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो उसी विषय को लेकर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और इसके साथ एक और भी कारण है कि 3 दिन पहले संजय, जो मनीषा के पिता हैं, उनके पास सीबीआई का एक लेटर आया था कि हम 12 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं, तो 14 तारीख जो आपकी है वहाँ पहुंचकर आप अपना रिपोर्ट को ले सकते हो। उस विषय पे भी आज डिस्कशन होना था, क्योंकि इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट की डिमांड की थी और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट भेजी है। तो कल उसकी कॉपी लेकर आगे की जो प्लानिंग होगी, जो समाज कहेगा, जो परिवार कहेगा, पूरा स्वामी समाज इनके साथ खड़ा है। और देखते हैं कि कल उस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ निकल कर बाहर आती है। इन्वेस्टिगेशन का इन्होंने जो सीबीआई ने की है वो किस तरीके से की है, वो शायद कल रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ कहना उचित रहेगा। कल जो रिपोर्ट आएगी, अगर उस रिपोर्ट के बाद भी आप लोग संतुष्ट ही हुए तो फिर आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, उसके आगे कोर्ट है। यदि किसी को दोषी उसके अंदर ठहराया गया है तो फिर तो जायज़ बात लगेगी, लेकिन पूरा देश ये बात कह रहा है कि इस बेटी का मर्डर हुआ है, तो इसके अलावा अगर कोई बात निकल के आती है तो हम जरूर कोर्ट के अंदर जाएंगे, इस रिपोर्ट को जरूर चैलेंज करेंगे। क्या लग रहा है आपको इतना लेट? काफ़ी बार सीबीआई से गुहार भी लगा चुके हैं, जी काफ़ी टाइम लगा। देखिए, सीबीआई का एक अपना प्रोसेस है, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो हमेशा लेंथी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करती है। और ये समझ है हमारी, हम मानते हैं इस बात को कि वो किसी पहलू को नहीं छोड़ते हैं। शायद समय लगने का यही एक कारण रहा होगा। लगातार परिवार भी, समाज भी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद भी, अभी 15 दिन पहले भी हमने एक अपील लगाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को। ईमेल के द्वारा एक कैंपेनिंग चलाई गई थी कि भाई इस मनीषा बेटी को न्याय मिल सके। तो शायद उसी का फल है कि 14 की बजाय इन्होंने 12 तारीख को इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। क्या लग रहा है न्याय मिल पाएगा? देखिए, न्याय की उम्मीद तो हर देशवासी को है कि इस बेटी को न्याय मिले। अगर नहीं मिलता है और रिपोर्ट में कुछ और बात निकल के आएगी तो हम फिर कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन न्याय तो इस बेटी को जरूर दिलाएंगे। से 1 साल पहले
हमारी बेटी मनीषा का बहुत ही दुखद, जिसको हम कहेंगे हत्या कर दी गई थी। आज पूरा 1 साल हो गया और ये पूरे 1 साल से परिवार गांव डाणी लक्ष्मण, बुढ़ेड़ा कन्नी, यहाँ तक कि पूरी सुरैन खाप लगातार संघर्ष कर रही है। और हमने जिस दिन पहले दिन डाणी लक्ष्मण में आए उसी दिन पूरे परिवार को, भाईचारे को एक बात कही थी कि जब तक आप लड़ेंगे हम आपका साथ देंगे। आज तक भी संघर्ष वो लगातार जारी है। हमारे पास से अभी परिवार के साथियों ने बताया कि कोई स्टेटस रिपोर्ट है या कोई रिपोर्ट सीबीआई में ने दाखिल कर दी है, सीबीआई कोर्ट में। कल पंचकुला में उनकी तारीख है। कल वो उसकी कॉपी लेकर के पता करेंगे कि उसमें बेटी मनीषा की जो रिपोर्ट में उसमें किसको दोषी ठहराया गया है। अभी तक उनको गिरफ्तारी वगैरह क्यों नहीं डाली गई या कोई जांच रिपोर्ट अधूरी है, वो तो कल पता चलेगा। मगर हम तो ये कहेंगे कि बेटी मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए जब तक परिवार और डाणी लक्ष्मण के लोग या आसपास के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग संघर्ष करेंगे, हम उनका साथ देंगे। आज डाणी लक्ष्मण में बरसी मनाई गई बेटी की, हम तो बरसी में हाजिरी लगाने आए थे। इसके अलावा क्या मानते हैं, किस तरह की? भाई हम तो यह मानना है, सीबीआई के मानना है, पुलिस ने तो आत्महत्या बना दी, सीबीआई के मानना है, वो तो उसकी सोच है। लेकिन हम तो नहीं मानना है भाई, बेटी की हत्या करके खेता में डाली गई थी। अगर सीबीआई की रिपोर्ट से आप संतुष्ट रहते हैं तो आपके क्या कुछ कदम रहेंगे? नहीं, संतुष्ट तो हमने ना, दोषी गिरफ्तार हो जाए संतुष्टि तो नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं उसने लिखा क्या है, वह संभावना के ऊपर तो देखिए, मैं बहुत ज्यादा को पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं भाई। ये तो वकीलों की लड़ाई है, वकील कोर्ट में उसको कैसे मानते हैं। हम तो सड़क पर लड़नी है, जब तक ये भाई लड़ेंगे मदद करांगे पूरी। कोर्ट से भी कोई अपील रहेगी आपकी? हाँ, कोर्ट से भी हमारी अपील रहेगी, कोर्ट से भी, सीबीआई से भी, कि आप इसको मतलब हरियाणा पुलिस वाला असर ना करियो। हरियाणा पुलिस ने जब उसको आत्महत्या बताया तो पूरा प्रदेश ने इनकार कर दिया था, नहीं बेटी की हत्या की गई।